सोनिया गांधी ने जारी की रायबरेली वासियों के लिए चिट्ठी। सोनिया गांधी ने पत्र के माध्यम से कही रायबरेली से चुनाव न लड़ने की बात। भावात्मक पत्र के जरिए सोनिया ने खोले प्रियंका गांधी के दरवाजे। क्या सोनिया गांधी के ट्रम्प कार्ड से प्रियंका गांधी को मिलेगी जीत? सोनिया गांधी के पत्र पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पलटवार। लोकसभा चुनाव के नजदीकियों के बीच में यूपी की सियासत को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। लगातार यूपी की सियासत के समीकरण को साधने की पुरजोर कोशिश बीजेपी हाईकमान के द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी हाईकमान की निगाहें गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली पर टिकी हुई हैं। कई दिनों से रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव के मैदान में सोनिया गांधी उतरने वाली है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि रायबरेली की वर्तमान सांसद सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट से मोर्चा नहीं संभालेंगी। सोनिया गांधी के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें रायबरेली वासियों के लिए भावात्मक संदेश लिखा गया है। इस पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही यूपी की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का रायबरेली की जनता के प्रति स्नेह किसी से छुपा नहीं है। वो पहली बार जब चुनाव लड़ने आई तो रायबरेली की आवाम ने अपनी बहू को मुंह दिखाई के रूप में जीत का तोहफा दिया। काल के चक्र में जब स्वर्गीय राजीव जी को हमसे छीन लिया तो वो अभिभावक के रूप में उनके साथ खड़े नजर आए। परिस्थितियां कैसी भी रही हों, परंतु रायबरेली की जनता ने अपने सदैव कांग्रेस और गांधी परिवार का साथ दिया और देती रहेगी। सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का रायबरेली की जनता के लिए मार्मिक संदेश आप भी पढ़िए। इस खबर के सुर्खियों में आने के बाद से ही रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर इस पत्र के कई मायने निकाल रहे हैं। इस पत्र में साफ तौर पर इस बात को लेकर संदेश दिया गया है कि रायबरेली लोकसभा सीट पर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव के मैदान में उतरने वाला है। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। हमेशा से रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा देखने को मिलता है और इसी के चलते गांधी परिवार किसी भी कीमत पर यहाँ से जीत सुनिश्चित करना चाहता है। बीजेपी हाईकमान की निगाहें भी इसी सियासी किले को भेदने में लगी हुई हैं और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रायबरेली की सियासत में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले कई उम्मीदवार चुनाव के मैदान में यहां से उतरने को बेकरार हैं। हालांकि बीजेपी हाईकमान अभी तक इस बात को लेकर सियासी कसमकस में दिखाई दे रहा है कि किसे चुनाव के मैदान में गांधी परिवार के सामने उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास है कि रायबरेली की सियासत को साधना इतना आसान नहीं है और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान लगातार टेंशन में दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से इस बार चर्चाओं का बाजार गर्म है और जिस तरीके की रणनीतियां बीजेपी हाईकमान के द्वारा इस बार इस्तेमाल की जा रही हैं, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी हाईकमान किसी भी कीमत पर रायबरेली की सियासत को अपने कब्जे में करना चाहता है। लेकिन यदि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव के मैदान में रायबरेली की सियासत से उतरता है तो फिर बीजेपी हाईकमान के लिए रायबरेली लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता हुआ नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।